प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है कि आतंक और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे जो हमारे देश के नेतृत्व और देश नहीं पूरे विश्व के नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी जी जो एक शब्द में एक टूक में जो जवाब दिया है पाकिस्तान को, जो खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और अब सिर्फ पीओके पे हम लोग बात करेंगे, दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं है हम लोग के पास। लेकिन जो भारत के साथ टकराएगा उसका काल निश्चित रूप से घेरा हुआ है। जब काल मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। ये स्थिति नवाज शरीफ को हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर से आप लोगों को क्या हासिल हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के साथ था मेरा युद्ध किसी आम पब्लिक के साथ, पाकिस्तान के पब्लिक के साथ नहीं था। एक आम आतंकवादी को मिटाना था, आतंकवाद को मिटाना था। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ हमने आतंकवादी पे हमला किया है और 9 ठिकाने पे सिर्फ आतंकवादी गया है, वहाँ पे कोई दूसरा उसमें जन माल का कहीं क्षति नहीं है। लेकिन उसने जो प्रतिकार किया था उसके विरुद्ध हम लोग ने अंदर घुस के उसको मारा है। ये जो सीज फायर हुआ युद्ध विराम, ये तत्काल है या पूर्ण? ये तत्काल है, ये तो अभी झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जी की डंका पूरे विश्व में फहरा रही है और मोदी जी ने कह दिया है जो आतंकी और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। आतंकवादी को खत्म करो, उसके बाद बातचीत करेंगे। ये होता था पहले, मोदी जी के आने से पहले यही होता था। खून पानी एक होता था, आतंक और बातचीत एक साथ होती थी। आयरन लेडी के बारे में बहुत चर्चा चल रही है। देखिए अब आयरन कब थी या लेडी कब थी इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। वर्तमान में हम लोग का जब ज्ञान हुआ है और जब हम लोग बड़े हुए हैं, जब से राजनीति में सक्रिय हैं, तो हमने मोदी जी को देखा है और इनसे बड़ा आयरन मैन कोई नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने क्या पाया? ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी देश की मान सम्मान और अपने माँ बहन के सम्मान वापस पाया है। युद्ध विराम है या तत्काल विराम? एक चीज़ बताइए, आपके पड़ोसी जो ऐसे ही परास्त हो चुका हो, पाँव पे गिर गया हो, तो क्या बार बार लाठी मारिएगा? हमने आपको परास्त कर चुका है, पूरा देश विश्व ने देखा है। अब बार बार मरे हुए को क्या मारना है? अपने देश में गद्दार छुपे हुए हैं, उनका काम है कहना हम लोग शक्तिशाली देश है, विश्व गुरु बनने वाले हैं। घर के लोगों को शर्म नहीं आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जब 1947 में बंटवारा हुई उसी टाइम का ये आज नतीजा जो हम और भुगत रहे। तो भारत की ताकत का शंखनाद हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टाउन क्लब फील्ड में तिरंगा यात्रा। इन्हीं से जानते हैं कि जब एक तरफ यहाँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे विश्व में भारत के सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया गया, तो फिर यह सीज फायर क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले जो पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी मधुबनी की धरती से कह दिए थे, विश्व को चेतावनी दिए थे, जब पाकिस्तान संभल जाओ और तुमको इसको करारा जवाब मिलेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसी का परिणाम है जो 6 तारीख के रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 जगहों पे सर्जिकल स्ट्राइक करके जितने आतंकवादी संगठन था उस सब को उड़ाया। और उसके परिणाम स्वरूप आज ये हुआ है जो पूरा देश में भारत का डंका बजा है। पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हुआ है। दुनिया के कहने पर पाकिस्तान ने भारत के सामने जब गिराना शुरू किया तो प्रधानमंत्री जी का विशाल दिल, जो उन्होंने हमेशा से मानवता के मूल्यों का रक्षा किया है, पाकिस्तान को एक मौका दिए। जो तुम इस बार अगर सचेत नहीं होते हो तो अब ये तो सिर्फ ट्रेलर है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जब रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था तो रूस के राष्ट्रपति को बोले थे जो 21वीं सदी युद्ध का सदी नहीं है, ये शांति का समय है। उन्होंने जो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी उस सिद्धांत पे चलते हैं। अभी ये तात्कालिक विराम है, अभी सीज फायर रुका नहीं है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। पाकिस्तान का रवैया देख रहे हैं, अगर वो नहीं मानता है उसको कार्रवाई होगा। अब पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों का जो गढ़ है उसको फिर से नस्ते नाबूद किया जाएगा। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाना था उसको नेस्ता नाबूद कर जो परचम लहराया, जिस तरीके से सेना ने पूरे विश्व भर में भारत का एक मिसाल कायम किया है, यही है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक झांकी है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये शंखनाद हो चुका है। आतंकी ठिकाना जो भी अभी लगातार टारगेट पर है, एक के बाद एक उसको ध्वस्त करना ही है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में नाम पूछ कर मारा गया था कि मोदी जी को नाम बता देना, क्या लग रहा है मोदी जी नाम बताए या काम बताए? मोदी जी का काम बता रहा।
मोदी जी उस समय में यूएई गए थे। जैसे ही उनको मालूम चला जो हमारे देश में आतंकवादियों ने दुस्साहस किया है, हमारे बेटियों के मांग का सिंदूर जा रहा है, धर्म और जाति पूछ के संहार किया गया है, तो उसके बाद वो वहाँ का यात्रा स्थगित करके भारतवर्ष आए। और भारतवर्ष आने के बाद इस मिथिलांचल की धरती से उन्होंने शंखनाद किया, वर्ल्ड को चेतावनी दिया, वर्ल्ड को संदेश दिया जो हम आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, और उसका परिणाम उन्होंने दिखाया। अब भारत का कोई भी दुश्मन भारत पे आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। ये ऐसा परिणाम है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारतीय डेलीगेट जा रहा है। भारतीय डेलीगेट बताएंगे कैसे ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने कुशलता से पूरा संपादित किया और ये जीत हासिल किया। स्वर्ग की गाथा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा। हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। बीजेपी मधुबनी जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने कहा, दुनिया में कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं हुआ जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ किया। ऑपरेशन सिंदूर विशाल पैदल मार्च तिरंगा यात्रा मधुबनी स्थित टाउन क्लब मैदान से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नीलम चौक स्थित शहीद अकलू महतो गणेशी महतो की मूर्ति पर माल्यार्पण और शहादतों को याद कर कार्यक्रम समापन किया गया। 2 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के लगाए नारे। यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद और सेना जिंदाबाद के लगाए नारे। मार्ग में लोगों ने फूल बरसाकर यात्रा का किया स्वागत। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी की प्रशंसा की और कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्व को संकेत दिया है, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। लोग कह रहे हैं कि जब इतना अच्छा कंडीशन में थे देश और पाकिस्तान के अंदर में घुस कर आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था, तो ये वास्तव में युद्ध विराम है या राजनीति विराम? देखिए, आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं अपने देश के फौजियों के सम्मान में, और यह तिरंगा यात्रा अपने राष्ट्र को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शौर्य प्राप्त हो रहा है, जो पूरे विश्व में एक भारत का प्रतिष्ठा स्थापित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश के सैनिकों का शौर्य स्थापित किया है, हमारे देश का प्रतिष्ठा स्थापित किया है, और आज पूरा देश अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है, देश को विश्व गुरु बनते देख रहे हैं। हमारे मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम अपने शर्तों पर युद्ध को स्थगित किया है, विराम नहीं दिया है। आखिरकार जब पाकिस्तान में घुसकर सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था और हम विजय की गाथा लिख रहे थे, तो युद्ध विराम क्यों, सीज फायर क्यों हुआ? आज जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है ना, जो भारतीय सेना है उसके सम्मान में हम सभी उसके अदम्य साहस और सेना के साथ संपूर्ण भारतवासी एक सुर में हम लोग उनके साथ हैं। उनके अदम्य साहस जो दुनिया ने देखा है उसकी हम लोग उसका उत्साहवर्धन हम लोग करते हैं, और हर परिस्थिति में हम लोग पूरे देश एकजुट है और सेना के साथ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने बता दिया कि ये सीज फायर नहीं, ये युद्ध को तत्काल स्थगित किया गया है। दुनिया के सभी देश हमारे भारतीय सेना के पराक्रम, जो अपना वायु सेना है, थल सेना और जल सेना, ये सभी के पराक्रम से अचंभित हो गया कि कैसे बिना किसी का नुकसान किए हुए है, और जो आतंकवादी गतिविधि जहां चलता था, पीओके में हो, उसके बाद इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो, कहीं भी जहां भी पाकिस्तान के अंदर हमारे भारतीय सेना घर में घुस के और उस आतंकवादी के ठिकाने को, मदरसे को, उस ट्रेनिंग कैंप को, टेरर कैंप को ध्वस्त किया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल दिए हैं कि ये युद्ध अभी मत समझिएगा कि ये युद्ध मतलब समाप्त हो गया है। आप जब कभी एक भी टेरर को आप भारत में भेजेंगे तो सब पूरा पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये सीज फायर वाली कोई बात है ही नहीं। हमारे देश के साथ जो भी देश गद्दारी करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम में जिस तरीके से निर्दोष जो लोग टूरिस्ट थे उन पर जो आतंकी हमला हुआ था, क्या आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया गया? बहुत हद तक किया गया, और हम लोग भी अभी तक जागे हुए हैं, सतर्क हैं। उसकी एक भी गलती होगी तो हम लोग उसका बेहतरीन से इलाज करेंगे। क्या वास्तव में ये एक तरह से शंखनाद हो चुका है? यह पाकिस्तान के लिए सबक है। आने वाला समय में पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा होने वाला है, और ऑक्युपाइड कश्मीर
ये हमारा 15 अगस्त होगा तो निश्चित रूप से भारत का झंडा वहाँ पर फहराएगा। तो जय हिंद जय भारत। जितने भी आतंकवादी है और आतंकी जगह है सब नष्ट हो जाएंगे। विश्व गुरु के राह पर तो जा ही रहे हैं। भविष्यवाणी भी बोले हैं भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस स्वामी विवेकानंद। 21वीं शताब्दी में लघु प्रलय होगा और पापियों का अंत होगा और भारत और मिथिला के व्यक्ति जो विश्व में राज करेगा। भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव होगा। जन्म तो हो गया है। कल्कि के रूप में लोग देखेंगे। मिथिलांचल के ही हैं। बहुत जल्दी मैं आपको वचन देता हूँ। इसे प्रवचन तो देता ही रहता हूँ। पापियों का अंत होगा। सत्य का जय विजय होगा। मैं शेषनाथ प्रसाद राजनगर महादेव बाबू के पुत्र